हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे और देखेंगे कि अपना कंप्यूटर का जो तैयारी है कैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज से जो है कंप्यूटर का आपको रोज़ 20 क्वेश्चन का सेट भी मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। आईसी चिप किसकी परत होती है? आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की परत होती है। आईसी चिप यानी कि जो मेमोरी कार्ड जो होता है उस पर सिलिकॉन की परत होती है। सॉरी, आईसी चिप पे, आईसी जो रहता है मशीन में। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में से कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका आई क्लाउड। देखिएगा यहाँ पे कि किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा अति संवेदनशीलता का लाभ उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बैकडोर। क्या हो जाएगा? बैकडोर। यहाँ पे कह रहा है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट या दस्तावेज क्रिएट, एडिट, सेव और प्रिंट कर सकता है। एकदम सही है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर से एलिमेंट इंसर्ट कर सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन। नहीं, ये नहीं। हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो इस फार्मूला का परिणाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज। इसका परिणाम जो होगा आपका 150 होगा। एमएस वर्ड 2010 में होम की क्या करती है? होम की जो है क्या करती है? तो वह फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या बनाई जा सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो है 1 बनाई जा सकती है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है जिसे फॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है? तो ये है 1638। एमएस एक्सेल 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का उपयोग करने के लिए सही फॉर्मेट क्या है? तो इसका सही फॉर्मेट है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2010 में किसी भी वर्ड के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा क्या इंगित करती है? तो लाल रेखा ये गलत स्पेलिंग शब्द को इंगित करती है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजेक्यूटिव यानी कि रैंडम सेल को
सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन है? तो वह है कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये होता है Ctrl+AM। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है? तो यह है आपका टाइटल बार। बताइए कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। दोनों सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में दोनों है कि नहीं सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोनों सही है। निम्नलिखित टेक्स्ट फॉर्मेट के संदर्भ में इटैलिक विकल्प MS वर्ड में किस श्रेणी का है? तो ये जो है आपका फॉन्ट शैली का है। MS एक्सेल में सेल से डेटा काटने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी Ctrl+X। निम्नलिखित में से कौन BCCI का पूर्ण रूप है? BCCI का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। तो यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। लेकर के आएंगे फिर कल वाले सेट को। आपको रोज़ रेगुलर जो है 20 क्वेश्चन का एक कंप्यूटर का सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।